हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय चैनल। मॉर्निंग में आपको वीडियो नहीं मिल पाई थी, बट मैंने आपके लिए एक न्यूज़ सेंटीमेंट पोस्ट किया था। अगर आपने वो देखा होगा तो डेफिनेटली आज आपकी जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी थी उसको आपको समझ में आएगा। मतलब ओपनिंग होने के बाद में एक रेंज का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद में ब्रेकआउट मूव होता है, और इवनिंग के टाइम में मैंने आपके लिए बोला था कि आपको अच्छा प्राइस पैटर्न के साथ में वॉलेटिलिटी भी देखने को मिल सकती है। तो होपफुली आपको सेंटीमेंट्स मिला होगा। अब नेक्स्ट अभी हम आज की स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यार फॉर डिस्क्लेमर, कोई बाइंग सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, हम जस्ट यहाँ लर्निंग पर्पज के लिए देखेंगे। नए हैं लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, हम अपने व्यूज़ को पोस्ट करता रहता हूँ। आज के न्यूज़ की बात कर लेते हैं। सबसे पहले डॉलर इंडेक्स की अगर बात कर ले हो तो यहाँ पे एक गिरावट का दौर जारी था। आज का जो ओपनिंग हुई उसके बाद में लगातार रेंज फॉर्मेशन करते हुए डॉलर इंडेक्स सपोर्ट लेवल पे हिट किया। मैं इसको आपके साथ लगातार शेयर कर रहा था कि सपोर्ट लेवल इंपॉर्टेंट है। 104.8 के आसपास इसने लो फॉर्मेशन किया है। अब यहाँ से थोड़ा सा हायर साइड जाने की कोशिश किया है, बट स्टिल यहाँ पे अभी प्रेशर आने वाला है। वो प्रेशर कहाँ पे रहेगा? आप देखो जो गोल्ड है वो ट्रेडिंग कर रहा है 1 मंथ के हाई पे। यहाँ पे क्या है, जो लोअर साइड है पेरोल का डाटा आया है, जो एक अनएम्प्लॉयमेंट रेट है उसमें जो एक हाइक देखने को मिली है 4.1%, एज पर एक्सपेक्टेशन ज़्यादा आई है। तो एक बॉन्ड का काम करेगी कि सितंबर में रेट कट करने के लिए फोकस करे और प्रेशर बनेगा स्पेशली फॉर। अब यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो जो प्रोबेबिलिटी बढ़ती हुई जा रही, सितंबर रेट कट की प्रोबेबिलिटी बढ़ के 72% हो गई है। तो इन सभी के बीच में अगर आप देख रहे हो ईवर का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डाटा था वो 4% का फोरकास्ट था, उसके कंपेरिजन 4.1% आया है। इसके विषय में एक सेपरेट वीडियो में कवर करूँगा कैसे क्या कंडीशन है और फर्दर आपको क्या मूवमेंट मिलने वाला है। साथ में नॉन फर्म का जो पेरोल का डेटा है, अगर आप उसको देखें, फोरकास्ट थी 160 की, लोगों का एक्सपेक्टेशन था 190 का, लेकिन दोनों को बीट करते हुए 2.6 का आया है लगभग जो डेटा आया है। तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे दोनों का इंडिकेशन आपको यहाँ देखने को मिला है। अब एक स्पाइक लगा है, बट स्टिल आपको यहाँ पे कंसर्न रहना है कि जो इसने हाइक लगाया था 105 के आसपास, 105.2, 105.17, ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक रेंज का फॉर्मेशन करेगा। उसके बाद में नेक्स्ट मूव के लिए आपको देखना पड़ सकता है, क्योंकि जब तक इस रेंज के फॉर्मेशन में बना रहता है ज़्यादा हमें चांसेस बनते हुए नहीं देखने को मिलेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। नेक्स्ट अगर गोल्ड की बात कर लेते हैं, गोल्ड एज कंपेयर टू सिल्वर और डॉलर इंडेक्स, गोल्ड में अच्छी वोलेटिलिटी हमें देखने को मिली है और इवनिंग के टाइम में डेटा आया है। मैं इसको अगर आपको एक शॉर्ट फॉर्म में करता हूँ तो इसको हम जस्ट फॉर व्यू के लिए 30 मिनट कर देते हैं, आपको क्लियरिटी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। जो मोमेंटम आना स्टार्ट हुआ है अगर आप उसको देखते हैं तो 6 बजे का जो डेटा आया उसके बाद से यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो अच्छा मूव करता हुआ है। ये लगभग 0.5% के आसपास पहुंच चुका है। और पॉइंट्स की बात कर लेते हैं, लगभग ये यहाँ पे $70 के आसपास था, $72 के आसपास। तो इसने हाई जो लगाया है लगभग $92 के आसपास लगाया है। तो ये लगभग 20 से $22 का मोमेंटम यहाँ आपको देखने को मिला। अगर इतना मूव यहाँ होता है तो डेफिनेटली आपको जो इंडियन गोल्ड है यहाँ पे भी आपको प्राइस पैटर्न ऐसा देखने को मिल सकता है। अगर इंडियन गोल्ड की बात कर लेते हैं तो ये हमारे लिए एक रेंज का फॉर्मेशन कर रहा था, स्टिल ये अभी रेंज का फॉर्मेशन करेगा और एक अच्छा ब्रेकआउट किया। मैं आपको लगातार शेयर कर रहा था ये इसको ब्रेक करने के लिए एक पुश चाहिए, और वो पुश आपको मिलेगा न्यूज़ से, जो फ्राइडे की न्यूज़ होगी। होपफुली अगर आप रेगुलर वे से मुझसे जुड़े हुए हैं तो डेफिनेटली आपने एक क्रैप किया होगा जो पोटेंशियल मूव अभी आया है। और इसके साथ ही हम अगर कॉमेक्स को देख लेते हैं, सिल्वर के क्या प्राइस पैटर्न बनते हुआ देखने को मिला है। सिल्वर के कॉमेक्स को अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे लगातार मोमेंटम ज़बरदस्त फॉर्मेशन किया है इसने। अब मोमेंटम करने के बाद जो इसके लिए 31 का रेंज था, रेजिस्टेंस जोन था, ये रेजिस्टेंस जोन पे ऑलरेडी हिट कर रहा है और इसको रोकने की कोशिश कर रहा है। जो कंडीशन मार्केट में बनी हुई है, 72% लोगों का मानना है कि रेट कट हो जाना चाहिए सितंबर में, लेकिन फाइनल जो सुप्रीम है वो है फेड का। जब तक डिसीजन नहीं आएगा ज़्यादा हमें यहाँ पे होप में नहीं आना। फिलहाल के लिए जो आज की ट्रेडिंग रही है, अगर आपने लगातार वॉच किया होगा तो डेफिनेटली आपको एक स्पाइक मिला होगा। ये जो 6 बजे का मूव रहा है, किसको आपको डाउन साइड एक कैंडल बनती हुई देखने को मिल रही है। तो ये कभी कभी ऐसा होता है, बट स्टिल जो हमारा जो प्रेडिक्शन है अगर उसको आप देखते हैं तो 92,000 से ऊपर इसने जो हाई लगाया है लगभग 93,175 के आसपास लगाया। तो होपफुली आपका जो वीकली टारगेट था, वीकली एनालिसिस थी, वो भी हिट कर दिया है। अब यहाँ पे अगर आप देखते हैं सिल्वर माइक्रो का जो प्राइस पैटर्न है ज़बरदस्त फॉर्मेशन के साथ बना हुआ है। सिमिलर तरीके से अगर आप देख रहे हैं तो सिल्वर मिनी का प्राइस पैटर्न एक अच्छे जोन से रिएक्ट कर रहा है। तो ये दोनों एक
रेजिस्टेंस जोन के आसपास है। अब इसकी क्लोजिंग दोबारा से एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। आज को जिसने बेस बनाया इसको अगर नीचे नहीं क्लोज करता है तो बेटर रहेगा। फिर हमारे लिए इस जोन के आसपास जो 92,500 से लेकर 93,000 का ये रेंज बनाएगा, ये रेंज इसके लिए ब्रिज का काम करेगा और फर्दर स्पाइक देने के लिए, लेकिन 92,500 के नीचे क्लोजिंग नहीं करना चाहिए मिनी को। नेक्स्ट अगर अब यहाँ पे दूसरी कंडीशन को हम देखने की कोशिश करते हैं तो हमें देखना पड़ेगा सिल्वर का। सिल्वर कॉमेक्स के बाद में हमने डॉलर भी देखा। ओवरऑल सारी कंडीशन आपको यहाँ पे रेंज का फॉर्मेशन बन रहा है और ये रेंज एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। अगर आपने अभी तक प्रॉफिट कर लिया तो डेफिनेटली मेरा एक ही सजेशन होगा, आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट लेके मत जाना, क्योंकि अभी जो भी हम ट्रेड कर रहे हैं सिर्फ न्यूज़ बेस कर रहे हैं। प्राइस पैटर्न थोड़ा सा कम फॉलो होता हुआ यहाँ देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ से ये 92,700 का जिसने बेस बनाया है 700, 800, इसके ऊपर एक क्रूज करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, इस पर आप फोकस करिएगा। ये जो अगर यहाँ से क्लोज करता है, यहाँ पे छोटी छोटी कैंडल्स बनाता है, तो आपके लिए एक नया रेंज फॉर्मेशन करेगा और बहुत अच्छा पैटर्न ही बनाने की कोशिश करेगा। वन ऑफ द बेस्ट पैटर्न होगा। यहाँ अगर रुकता है उसके बाद में जब मूव करेगा जो इसने ऑल टाइम हाई लगाया वहाँ भी जा सकता है। बट इन केस ये 92,700 के नीचे निकल जाता है तो सबसे पहले ये आज का बेस रोकने की कोशिश करेगा। उसके बाद में ये जो फाइनल इसकी ओवरऑल ट्रेडिंग रही है ये इसके लिए रोकने का काम कर सकता है। जो रेंज का फॉर्मेशन की अगर बात कर लेते हैं तो इंपॉर्टेंट रेंज इसके लिए जो बनी है, आज की ओपनिंग पॉइंट बात कर लेते हैं 92,000, इसके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करने वाला है। ये आपको वॉच करना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर आप इसके बाद में 4 आवर सेटअप में अगर देखने की कोशिश करें तो 4 आवर सेटअप में भी एक अच्छा पैटर्न है, ब्रेकआउट मूव है, सस्टेन किया है और अच्छा मूव किया। फाइनली हमारे ट्रेंड लाइन से अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो ट्रेंड लाइन से भी ऊपर ये लगभग 2000 पॉइंट का आपको मोमेंटम दे चुका है। अब आपने उसमें कितना कैप्चर किया है आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट स्टिल आपको जो मैं इवनिंग के टाइम पर आपको टाइम बताता हूँ वीकली एनालिसिस में न्यूज़ सेंटीमेंट, वो आप देखिए, उस दिन ही आप ट्रेड करेंगे तब भी आपको अच्छा मूव मिल सकता है। नेक्स्ट अब यहाँ पे क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल सेंटीमेंट्स बेटर हैं बट स्टिल जो इसके लिए रेंज है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है हमारे लिए। जो अगर क्लोजिंग इस रेंज में हो जाता है तो बेटर रहेगा। 92,700 हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। फाइनल क्लोजिंग इसके आसपास ही होने के चांसेस बनेंगे। नेक्स्ट अगर यहाँ पे प्राइस पैटर्न की बात करते हैं तो फ्रेंड्स मैं आपको इस वजह से बोलता हूँ कि आप सेल्फ डिपेंडेंट होने की कोशिश करें, बेटर मूव आप कैप्चर कर सकते हैं। यहाँ से 3-4 दिनों से जब हायर हाई कर रहा था तब मैं आपको लिए डेली अलर्ट कर रहा था कि मार्केट में पॉजिटिव मूव तो है बट आपको स्टिल वेट करना चाहिए। उसके बाद में एक कन्फर्मेशन मूव करता है, ब्रेकआउट करता है, ये सस्टेन करता है। फिर इसके बाद में जब मेरा यही प्रेडिक्शन था कि इसके हाई निकलता है तो एक पॉजिटिव ट्रेंड का एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, बट स्टिल ये रेंज रेजिस्टेंस जोन का काम करेगी। रेजिस्टेंस जोन का मतलब ये नहीं होता कि वहाँ पे जाके सीधा धड़ाम नीचे आ ही आएगा। वहाँ होता है कि मार्केट रुकेगा, एटलीस्ट कैंडल ब्रेक होगी आवरली पे। अगर आप उसको छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं तो वहाँ और आपको ब्रेकर्स देखने को मिलेंगे, छोटी छोटी कैंडल्स। तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट लेवल है, दोबारा से एक जोन से रिएक्ट कर रहा है, इंपॉर्टेंट जोन है, इसको ब्रेक करेगा। फिर इसके बाद सीधा आपके लिए फिर 96,000 के आसपास बनने की कोशिश करें। ओवरऑल सेंटीमेंट हम वीकली एनालिसिस में देखेंगे। इस वीक में हमने अच्छा गेन किया है। अगर आपने भी गेन किया है तो एक बार जरूर चैनल को शेयर करिए, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए। आपको रेगुलर वीडियो चाहिए तो आप मेरे साथ जरूर जुड़े सकते हैं। साथ में चैनल में ग्रो करने भी आप लोग यहाँ पे सपोर्ट करेंगे तो बेटर रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी